हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अलका आदिले ऑफिशियल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी सही हूँ। प्यारे दोस्तों, दुनिया उसी की तारीफ करती है जो कामयाब होता है, और कामयाब वही होता है जो लगातार मेहनत करता है। तो हम सभी के फेस्टिव सीज़न काफ़ी अच्छे रहे। अब हमारे फेस्टिव सीज़न अब चले गए हैं और इसमें सभी लोग काफ़ी बिजी रहे होंगे। फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोगों का आना जाना हर किसी के साथ। तो अब समय है हमें अपने आप को वापस पढ़ाई के ट्रैक पर लाने का। तो हम सभी को वापस ट्रैक में लाने के लिए क्या कर सकते हैं? यही कि हमें अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना है और डेली अपने आप को टाइम देना है, क्योंकि हर किसी चीज़ की तैयारी के लिए समय लगता है। और जब हम सही समय पर अगर हमने अपनी तैयारी कर ली तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। अपने समय का सही यूटिलाइज़ करने का यही वक्त है। स्टडी को अपने आप को मजबूत बनाना है, चाहे आप कोई सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। ज़िंदगी हमें दूसरा मौका ज़रूर देती है और हमें सही समय पर अपने जो भी हमें मौके मिल रहे हैं उसे भरपूर रूप से हमें मौका जो हमें मिला है उसका प्रयोग करना है। हमें यही लाइफ के इस टाइम को हमें पहचानना है और हमें इस समय को यूटिलाइज़ करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि जो पास्ट में जो चीज़ें चली गई हैं उसके बारे में अफ़सोस करने से कोई भी मतलब नहीं है। हमें आगे आने वाले भविष्य की तैयारी करते हुए हमें उसे अच्छे से मजबूत बना के रखना है। पिछली जो भी चीज़ें हुई हैं उस सब चीज़ को छोड़ते हुए चलिए। जो चला गया, जो पास्ट है, बीत जाने दो उसको। उसके लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। तो अभी इस समय अभी देखिए, दिसंबर में हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होना है, हरियाणा टेट का भी एग्ज़ाम होना है। तो काफ़ी एस्पिरेंट्स होंगे। इवन कि मैं भी अभी तक तो मैंने सीटेट का एग्ज़ाम देती ही रही करीब 2 सालों तक। और मैं छत्तीसगढ़ टेट का भी मैंने एग्ज़ाम दिया है। मेरे दोनों एग्ज़ाम फर्स्ट वाले पेपर और सेकंड वाले 6 to 8 वाले सारे मेरे क्लियर हैं। और अभी फिर भी ये रहता है कि क्योंकि हम टीचिंग की हम तैयारी करते रहते हैं, तो सीटेट है, हरियाणा टेट है और बहुत सारी चीज़ें का आती है वैकेंसी। हम यह भी देखते हैं कि वह हमारे लिए मतलब कि हम उस एग्ज़ाम में जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो हम मेहनत कर रहे हैं क्या वो उससे भी रिलेट करता है। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में ADEO है। मैंने देखा कि ये जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आ रहे थे। मैंने देखा कि उसका सिलेबस क्या मेरे मैच होता है। मैंने देखा तो काफ़ी हद तक वो मैच्ड है। और प्रयोगशाला परिचायक का है, तो मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो मैंने वो भी देखा तो वो भी मैच है। लेकिन फिर भी कई सारे एग्ज़ाम के लिए हम एप्लीकेबल रहते हैं और कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए हम एप्लीकेबल नहीं हो पाते। और हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं हमें उसी पर ही फोकस करना है। और अभी ARO का भी एग्ज़ाम है, दिसंबर में एग्ज़ाम है इसका। और छत्तीसगढ़ में तो दिसंबर में एग्ज़ाम है। और यूपी में अभी अभी रिसेंटली वो भी नवंबर इसी मंथ के लास्ट में है, 28 नवंबर को। तो इस तरीके से हमारे आसपास एग्ज़ाम्स हैं और हम ये देखते हैं कि हम अपनी तैयारी किस लेवल तक कर रहे हैं। तो जो भी आगामी आने वाले पेपर हैं, जैसे कि माना कि मैंने TGT PGT की मैं तैयारी कर रही हूँ, तो TGT PGT की तैयारी के लिए अभी तो उसकी कोई वैकेंसी नहीं है, न ही उत्तर प्रदेश में और न ही छत्तीसगढ़ में, क्योंकि मैं दोनों स्टेट को लेकर चलती हूँ। तो अभी तो दोनों एग्ज़ाम अभी दूर दूर तक नहीं है, लेकिन फिर भी जो अभी क्या चल रहा है उसके बारे में भी हमको फोकस रखना होता है। तो अभी अभी क्या बोलते हैं, सीटेट का है एग्ज़ाम। तो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए क्या मेरा जो मैंने पहले से पढ़ा है क्या वो तैयारी सही है कि नहीं है, यह मैं अपने आप को
खुद सेल्फ चेक भी करना होता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जीवन हमें बार बार मौके देती हैं और हमें इसी मौके को पहचानते हुए हमें आगे स्टेप रखना होता है। तो हमें कंटिन्यू हमने अपनी तैयारी को मजबूत रखना है, कंटिन्यू तैयारी करते रहना है, हमें स्किप नहीं करना है। चाहे वह आप कोई सा भी पेपर का एग्ज़ाम, कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी आप पेपर दे रहे हो, आप अपने आप को जो भी अब त्योहार चले गए, जो भी घर में सिचुएशन है, सबको आप साइड में रखो, अपने आप पर फोकस रखो, अपने आप को मजबूत बनाओ और आप कंसिस्टेंसी अपनी बना के रखो, ताकि कोई सा भी एग्ज़ाम अगर सडनली से आ जाए ना, तो आप उस चीज़ को मैं नहीं कर पाऊँगी या मैंने तैयारी नहीं की है, इस तरीके से कोई भी एक्सक्यूज़ेस आपके पास नहीं रहने चाहिए। आपको अपने आप पर फोकस रखना है, आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना है। घर में हर किसी के सिचुएशंस होती हैं, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, आपको सबके साथ में लेकर अपनी पढ़ाई को लेकर आगे बढ़ना है। किसी तरीके से कोई संदेह मत रखिए कि आप नहीं कर पाओगे। हाउसवाइफ एस्पिरेंट्स स्पेशली मेरे जैसे जो लोग हैं, आप घर के कामों के साथ अपने आप को समय दीजिए, आप अपने आप को मजबूत बनाइए। अगर आप किसी भी मैटर में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सिचुएशन बन रहा है, आप अपने आप के लिए टाइम टेबल बनाइए, एटलीस्ट आप शुरुआत करिए। जब आप शुरुआत करेंगे, देखिए आप कहाँ से कहाँ आपको अपना जो लेवल है वो खुद ही हाई लगेगा। मैं जो ये तैयारियाँ स्टार्ट मैंने किया है, अभी मैं 2-3 सालों से कर रही हूँ। मैंने सीटेट क्लियर कर लिया, छत्तीसगढ़ टेट क्लियर कर लिया और मैं अब धीरे-धीरे मैं अपने आगे बढ़ते जा रही हूँ और मैं सबके मुझे पहले लगता था कि मैं कुछ भी मेरे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन आज देखिए मैं अपने आप पे खुद प्राउड फील करती हूँ।